नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि एक ट्रेंड चलाने की कोशिश हो रही है। सिद्धार्थ जी जो मोबाइल नंबर जारी किए हैं कि भाई आपको कोई सुझाव हो, शिकायत हो तो उस मोबाइल नंबर पर आप अपनी बात रख सकते हैं, फोटो खींच के भेज सकते हैं। तो उसमें कुछ लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि मुझे मेरे पाठक को लौटा दो। वही नहीं, लोग ट्विटर पर भी ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मेरे पाठक को लौटा दो। उसी लौटाने वाले ग्रुप में से किसी का भी थोड़ी देर पहले फोन आया था कि सर हम बीपीएससी शिक्षक हैं, पाठक जी के जाने से बहुत हम लोगों को नुकसान हो गया है। हम लोग के ग्रुप में सक्षमता पास वाले लोग भी हैं। हम लोग बीपीएससी कंप्लीट किए, 3 महीने के अंदर में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, वेतन हम लोगों को मिलना शुरू हो गया, हर तरह का कोड जनरेट हो गया। शुरुआती दिनों में जो भी परेशानी हुई होगी सब चीज़ व्यवस्थित हो गया। अब देखिए सक्षमता वाले की परीक्षा हो गया, अभी तक पोस्टिंग की बात नहीं हो रही, अब दूसरा सक्षमता का भी एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो सर पाठक को आना चाहिए। पाठक जी के वजह से बहुत कुछ बदलाव हुआ है। मिशन दक्ष को देख लीजिए सर, मिशन दक्ष में जो ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुआ, बहुत बदलाव हुआ। सुने, ट्विटर पर ट्रेंड कराने वाले ग्रुप को भी देखे कि भाई क्या ट्रेंड करा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर पाठक के 6-7 महीने के कार्यकाल में जिन बातों को लेकर मैंने सवाल खड़े किए थे, उन सवालों से इतर बहुत सारे काम के पाठक ने किया है, जो इन शिक्षकों से हमें मालूम हुआ। मालूम ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं था, वो चीज़ें हमें भी, हमारे भी संज्ञान में था, क्योंकि उस वक्त उस पर चर्चा करने का वो समय नहीं था कि पूरे पाठक के 6 महीने के कार्यकाल को की समीक्षा करने का समय नहीं था। उनके ऐसे निर्णय पर सवाल खड़े करने की जरूरत थी जो निर्णय अमानवीय भी था और कहीं न कहीं शिक्षक हित के खिलाफ था, शिक्षा हित के खिलाफ था, बच्चों के लिए खिलाफ था। तो उसी में सवाल लोग कर रहे थे। लेकिन 6 महीने बाद जब अब पाठक चले गए हैं तो फिर पाठक के कार्यों की समीक्षा तो होनी चाहिए। और जो ग्रुप मुझे मेरे पाठक को लौटा दो, उस ग्रुप के लोगों का जो ओपिनियन है वो ओपिनियन भी एक अलग तरीके का डिबेट करने वाला ओपिनियन है कि हम लोगों को की बहाली, आज तक कभी किसी शिक्षकों की बहाली में इतनी तत्परता के साथ चीज़ें नहीं हुई, सैलरी नहीं मिलना शुरू हो गया। पूछ लीजिए पुराने शिक्षकों को, नियुक्ति मिलने के कितना दिन बाद वेतन मिलना शुरू हुआ है। तो अगर ऐसा है तो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए कि भाई 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए थे या उससे पहले जो शिक्षक बहाल हुए उनको कितने महीने बाद वेतन मिलना शुरू हुआ। या फिर ये जो नए नए जो शिक्षक बहाल हुए हैं या जो सक्षमता वाले भी जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि पोस्टिंग में देरी हो रही है, परीक्षा लगी है, पाठक अगर होते तो 5 तारीख से पोस्टिंग हो गई रहती, चाहे जहाँ कहीं भी पोस्टिंग हो। अब तो हम लोग 1 महीना सक्षमता पास किए हुए भी हो गए, हमको विशेष शिक्षक नहीं दिया, मेरा तो नुकसान हो रहा है ना। और एक तलवार भी लटक रहा है कि कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेगा, कहाँ पोस्टिंग करेगा, किस तरीके से पोस्टिंग करेगा। तो ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। और ये इस तरीके की बात करने वाले ये भी बात कर रहे हैं कि भाई आपको लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उल्टे और हम ही को कह रहा है, सांत्वना दे रहा है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन पाठक जी का वापसी होना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं अभी एक नए तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सवाल कहीं न कहीं पाठक के नहीं होने की वजह से लोगों को महसूस होने लगा है। ये अलग बात है कि नहीं पढ़ाने वाले लोग खुश होंगे, जो स्कूल से गायब होने वाले लोग खुश होंगे, लेकिन कई प्रिंसिपल भी हमको फ़ोन किया। आश्चर्य तो ये लगा कि कई प्रिंसिपल ने फ़ोन किया कि संतोष जी, पाठक जी के आने के बाद अनुशासित हो गया पूरा व्यवस्था। एक डर था, नहीं तो प्रिंसिपल को कोई नोटिस ही नहीं लेता था। लोकल टीचर सब आया है, प्रिंसिपल साहब जाइए अपना जीवन देखिए। भाई इस तरीके की बात भी अब आनी शुरू हो गई है। तो ये अब एक समीक्षा होनी चाहिए कि पाठक ने 6 महीने के अंतराल में क्या ऐसा किया, कुछ बुनियादी बदलाव हुए कि नहीं हुए, शिक्षा और शिक्षकों के रिश्तों में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं। ऐसे कई सवाल हैं और इन तमाम सवालों पर हम आपकी भी राय चाहेंगे
कि आप भी बताइए कि वाकई में के पाठक के आने से शिक्षकों को लेकर क्या परेशानी हुई और क्या उन्हें सुविधा मिली, क्या कई तरह की चीज़ें व्यवस्थागत कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, इस पर आप भी हमें राय दीजिए। क्योंकि अब ये ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने की कोशिश, और वो भी शिक्षक संवर्ग के ही लोग कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो बहस होगी ना, डिबेट होगा ही ना, और अपने अनुसार लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे ही ना। ऐसे में एक स्वस्थ डिबेट भी होना चाहिए कि आखिर पाठक के रहते हुए और पाठक के जाने के बाद वाकई में क्या ऐसी चीज़ें बदली हैं जिनको लेकर लोग अब कहने लगे हैं पाठक, मुझे पाठक को लौटा दीजिए।